हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेन मैन प्रॉब्लम, जो कि आपकी क्लास 11 की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चों को बहुत डाउट होता है इस टॉपिक में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम, जो कि आपकी फिजिक्स में 2D मोशन में आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग रेन मैन की बात करेंगे इसमें। और चलते हैं इसमें कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या है, तो इसकी बात करेंगे। दैट मीन्स रेन मैन प्रॉब्लम, करेक्ट। तो बेसिकली रेन और मेन की प्रॉब्लम कैसा है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या चीज़ समझनी है इसमें। तो बेसिकली समझने के लिए क्या है कि इसमें आपका जैसे इसमें कुछ बारिश हो रही है या बेसिकली पानी बरस रहा है, तो किधर आपका हमें इसको जो आपका अम्ब्रेला है, छाता है, किधर खोलना है, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें आते हैं कि अगर बारिश इधर से हो रही है तो छाता हम किस डायरेक्शन में खोलें, या 90 डिग्री में ओपन करें या टिल्टेड ओपन करें, किस डायरेक्शन में ओपन करें। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, करेक्ट। तो इससे पहले इसमें कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले चीज़ एक बात समझ में आनी चाहिए इसमें कि हमारे पास अगर मान लीजिए, पहला तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी ऑफ रेन, अगर मैं रेन की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। या अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेलोसिटी है, या इसको हम लोग बोले आर एम, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है किसको, रेन को। और जनरली इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या इसी को आप आर लिख दो तो भी बात सेम है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज वी आर माइनस वी जी, करेक्ट। और जी को हम जनरली क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, बेसिकली वो स्टॉपेबल है या रुकी है, तो इसको हम लोग ग्राउंड पे ले रहे हैं, तो इसको हम लोग वी आर भी लिख सकते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं वी एम या वी एम जी, जी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या इसी को मैं एम लिखूं तो भी बात ये कुछ इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हमें रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करना है, करेक्ट। अगर मान लीजिए मेरे पास ए और बी है, तो बी क्या है, मेरे पास ऑब्जर्वर है, और ए क्या है, जिसकी वेलोसिटी हम देख रहे हैं। दैट मीन्स ऑब्जर्व कर रहा है बी, किसको, ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बेसिकली अगर इसको हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी बी, कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, करेक्ट। अब इसमें अलग अलग क्या आती है, कंडीशंस आती हैं। तो पहली कंडीशंस क्या है, फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट, आपकी वेलोसिटी कैसे हो रही, मान लीजिए बारिश ऐसे हो रही, बारिश कैसे हो रही, ऐसे बारिश हो रही है। अगर बारिश आपकी ऐसे हो रही है तो इस केस में सपोज कर लेते हैं जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है वो आपकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन आपकी मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। और जो मैन है, सपोज ये जो मैन है वो यहाँ पर स्टॉपेबल कंडीशन पे रुका हुआ है, ठीक है। अब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, तो अगर इस केस में अगर हम देखें तो बारिश क्या हो रही है, ऐसे हो रही, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है किसकी, वी आर एम, वी आर एम, तो यहाँ पर एम क्या है, ऑब्जर्वर, आर क्या है, आर आपकी रेन जिसकी हमें वेलोसिटी देख रहा है, तो इसको वेलोसिटी कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी एम, कुछ इस तरह से, करेक्ट। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इसको पहले अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी कि नीचे की तरफ ऐसे जा रही, तो ये क्या हो गया हमारे पास वी आर, और किधर नीचे की तरफ तो हो जाएगा आपका माइनस का वी, सॉरी 40, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 जे। और इसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वी एम, तो वी एम की वेलोसिटी कितनी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जनरली मैं इसको वी आर लिख सकता हूँ, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम, ठीक। अब अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो देखिए यहाँ पर
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की 40 जे, और वी एम कितना है आपके पास 0, सो 0, तो वी आर एम कितना आ जाएगा आपका, दिस इज सॉरी -40 जे। तो 40 जे का मतलब क्या है, ये जो रेन है वो इस डायरेक्शन में है। अगर रेन आपकी इस डायरेक्शन में है तो बेसिकली जो भी हम अम्ब्रेला ओपन करेंगे, हमेशा रेन जिस डायरेक्शन में होगी, अगर नीचे है तो उसके अपोजिट ऊपर की तरफ ओपन करेंगे। तो बेसिकली ये जो अपनी जो छतरी है या अपना जो छाता है कैसे ओपन करेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से क्या करेगा ये ओपन करेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, अपनी छतरी को ओपन करेगा। करेक्ट मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखनी है किस तरह से अपनी छतरी को ओपन करेगा। ये केस नंबर फर्स्ट है। अगर केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपका सेकंड केस में, हाँ सेकंड केस की बात करें तो इस केस में क्या होगा कि बारिश सीधी ऐसे हो रही और इसकी स्पीड हम लोग मान लेते हैं कितनी है, v = 40 किलोमीटर पर आवर। और ये जो पर्सन है अब ये मूव कर रहा है, ये पर्सन क्या है, मूव कर रहा है इधर। अब ये पर्सन मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं vm विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर आप देखो तो कैसे होगा, तो हमें क्या निकालना है, वी आर एम निकालना है। तो वी आर माइनस वी एम, जैसे कि मैन ऑब्जर्वर होगा और वी आर क्या है आपका रिलेटिव है, वैसे सॉरी रेन है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम इसकी निकाल रहे हैं। तो अगर इस केस में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इसकी केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपको दिख रहा है कि ये 30 और एक्स एक्सिस में तो आई, ठीक है, ऑर्थोगोनल पॉइंट्स आई होगा 30 आई कैप। और इसकी बात करें तो देखिए डाउन डायरेक्शन है ऐसा, तो नीचे की तरफ होगा तो माइनस का 40 जे। तो आपका वी आर का क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 40 आर, 40 जे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज वी आर एम, वी आर कितना है मेरे पास माइनस का 40, तो माइनस का 40 जे, और ये कितना होगा आपका माइनस का 30 आई कैप। ये हमारे पास ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हमें निकालना, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा प्लॉट होगा। तो जनरली क्या है इसमें, अगर हम इसको देखें तो कैसे प्लॉट होगा, कुछ ऐसे इस तरह से। तो एक डायरेक्शन तो देखिए इधर जाएगा ये वाला, तो ये क्या है हमारे पास -40, और ये क्या है आपका सॉरी ये वाला माइनस का 30 और ये वाला 40, करेक्ट। तो और इसका रिजल्टेंट किधर होगा, कुछ ऐसे ये रिजल्टेंट होगा, क्योंकि बारिश ये एक वो इधर जा रहा है, वो जो इधर जा रहा है वो एड ऑन होकर इधर आ जाएगा, और ये वाला नीचे जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे ये वाला पार्ट ऐसे ऐड ऑन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 30, करेक्ट। और जो भी अब देखिए बारिश का जो डायरेक्शन है वो है इधर, तो हमारा जो छाता अम्ब्रेला होगा किधर खोलेगा, इसके जस्ट अपोजिट ऐसा, करेक्ट। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, छाता ऐसा, इस डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला ओपन करेंगे। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, करेक्ट। अगर ये थीटा है तो अब इसको अगर आप देखो तो यहाँ से डायरेक्शन बनाएगा, तो ये अगर थीटा है, ये थीटा ये वाला, इसके सामने क्या है 30 और ये क्या है आपका 40। तो tan थीटा अगर हम लगा दें डायरेक्शन तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 3/4। तो बेसिकली tan थीटा कितना आ जाएगा, दिस इज 3/4। अब 3/4 ये बहुत फेमस एंगल है, थीटा इक्वल टू कितना होगा 37 डिग्री, 37 डिग्री ये फेमस एंगल है, याद रखिए। एक ये वाला और एक दूसरा होता है, अभी बताऊंगा, उसमें भी आपके दो फेमस एंगल हैं, 3/4 का 37 डिग्री। अगर इनकेस मान लीजिए हमें नहीं पता तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स 3/4, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला केस क्या देखा कि आपकी जो बारिश थी वो स्टॉपेबल थी, सॉरी बारिश हो रही थी, मैन स्टॉप था,
अब इसमें दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अब तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में क्या होगा, आपकी बारिश बेसिकली एक एंगल पे हो रही है, इस एंगल ऐसे, ठीक है। अब इस एंगल पे हो रही है और जो कैंडिडेट है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये बारिश हो रही है जो, ये एंगल सपोज कर लेते हैं कितना है, 57 या थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, दिस इज 37 मान लें, 37 डिग्री, करेक्ट। तो अब यहाँ पर ये इधर मूव कर रहा है, तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। देखिए बारिश इधर मूव कर रही है तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे होंगे, एक इस तरफ, अगर कंपोनेंट डिवाइड करें, एक इस तरफ और एक ऐसे, ठीक है। और ये इसका इस तरफ ये बारिश हमें दिख रही है तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड करें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज V, ये डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस थीटा, कॉस, ये कॉस वाला पार्ट होगा, और मान लेते हैं V हमारे पास वेलोसिटी है इसकी, VR, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, VR, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा आपका VR साइन थीटा, दैट मीन्स VR साइन 37, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं m, दिस इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। तो अब यहाँ से हमारे पास जो कंपोनेंट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए, VRM चाहिए, तो VRM को हम क्या लिख सकते हैं, VR माइनस VM, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो इसकी बात करें तो इसके दो कंपोनेंट हुए तो VR कितना हो जाएगा, तो कंपोनेंट बना लेते हैं इसके। ये देखिए यहाँ से क्या है, 37 है ये वाला, तो ये 37 ऐसे, और ये कितना है 50, और ये 37, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये कितना होगा 30 और ये होगा आपका 40। मैंने बताया था पीछे कि अगर ये एंगल है तो ये स्मॉल होगा, अगर इन केस कभी कभी आपको ऐसा दिखता है तो ये 4 और ये 3 है और ये 5 है या 50 है ऐसे, तो ये कितना होगा आपका 57, करेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो cos 30 कितना आएगा आपका, cos 37 कितना आ जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 4/5। और अगर साइन की बात करें तो साइन 37 कितना आ जाएगा आपका, 3/5। और यहाँ से हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो VR कितना है मेरे पास, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 50 इंटू कॉस, दिस इज 4/5, कट कर देंगे कितना आएगा आपका 10, दिस इज 40। और इसकी बात अगर करें तो VR कितना है यहाँ से 50, तो 50 इंटू साइन 3/5, कट करेंगे कितना आएगा 10, दिस इज 30। ये मेरे पास आ गया। तो अगर इसकी वेलोसिटी निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये आगे की तरफ जा रहा है प्लस का I देखिए इस तरफ है और ये क्या है नीचे की तरफ माइनस का 30J, ये आगे इसकी वेलोसिटी, और ये तो हमारे पास इसी एक्सिस में मूव कर रहा है, दैट मीन्स 40I, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ ही है तो कैप, करेक्ट, यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ से वैल्यू रख देते हैं VRM, तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से, तो VRM हमारे पास ये आया, तो VR की वैल्यू कितनी है मेरे पास
40 वी आर आर दैट इज 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप और फिर माइनस ये वाला 40 आई कैप। तो आई कैप से आई कैप कैंसिल, आई वाले से कैंसिल, क्या बचेगा आपका माइनस का। तो वी आर एम कितना, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा आएगा, ऐसे। तो उसको बारिश कैसे जाती दिखेगी, ऐसे, ठीक है। अब ऐसी दिख रही तो उसको अम्ब्रेला कैसे खोलना पड़ेगा, जस्ट ऊपर की तरफ। तो कैसे खोलेगा, ऐसे, आपका अम्ब्रेला कुछ ऐसे खुलेगा, 90 डिग्री में ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। बेसिकली वीआरएमएस उसको नीचे की तरफ दिखाएगा, तो अम्ब्रेला कैसे खुलेगा, ऊपर की तरफ ओपन। करेक्ट, ये आपका हो गया थर्ड टॉपिक। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या कॉन्सेप्ट होगा, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या होगा कि इस केस में अब बारिश मान लीजिए इस ऐसे आ रही, फोर्थ के कैसा है, ये बारिश, ठीक है। अगर ये बारिश है, ऐसे बारिश आ रही, मान लेते हैं ये एंगल कितना है आपका 57, मान लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पूरा समझना है। ये कितना है आपका 57। अगर ये 57 है तो मान लेते हैं ये कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी वी आर है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से नीचे बारिश हो रही। डन। अब सेकंड चीज, जो ये मैन है, ये जो मैन है, ये बेसिकली इस तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो सेम चीज फिर से यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, तो ले लो आप कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करें तो एक ऐसे और एक ऐसे, दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट वाला पार्ट है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा 50 ये वाला, और cos 57, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 50 sin 57, ये पार्ट होगा, ठीक है। अगर ये पार्ट हमारे पास है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो हमारे पास निकाल लेते हैं। तो ये एंगल कितना है आपका 57, तो 57 ये है, तो ये कितना होगा आपका 40, ये तो 50 दिया ही है, और ये कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है, क्योंकि ऐसे बनेगा ये एंगल। तो ये आपका 30 40, इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली 57 बनेगा। तो अब यहाँ से देखिए, तो cos 57 कितना आ जाएगा, cos 57 दिस अपॉन दिस कैंसिल, दिस इज 3/5, और साइन कितना आ जाएगा, दिस इज 4/5, ठीक है, 4/5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 50 इंटू 3/5, 3/5 कॉस की वैल्यू, कट करेंगे कितना आ जाएगा 10, दिस इज 30, और इस पे रखेंगे तो आएगा 50 इंटू, दिस इज 4/5, इसको कट करेंगे 50, दिस इज 40, करेक्ट। तो अब जनरली ये आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, तो इसका एंगल ऐसे बनेगा, अगर देखें तो ऐसे बनेगा। तो इस तरफ ये किधर जा रहा है, ऐसे, तो 30, और ये किधर जा रहा है 40, नीचे की तरफ। तो वी आर कितना आ जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना होगा आपका 30 आई माइनस का इस तरफ जा रहा है, माइनस ये भी नीचे, माइनस 40 जे, ठीक। अगर अब इसकी बात करें तो ये जा रहा है इस साइड, तो इसका क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस का 30, प्लस का 30, ठीक है। ये किसकी वेलोसिटी है आपकी वी एम। अब हमें क्या निकालना है, आपको निकालना है वी आर एम, वी आर माइनस वी एम। तो वी आर कितना होगा मेरे पास,
वी आर एम, वी आर कितना है, ये रहा वी आर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला पार्ट, तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 आई कैप 40 जे कैप और माइनस ये वाला प्लस का, सॉरी, तो हो जाएगा ये प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका आ गया कितना, दिस इज 60 आई कैप और माइनस का 40 जे कैप, ये आ जाएगा इसका वेलोसिटी। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो बेसिकली ये इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ कितना है 60 और ये कितना है आपका 40। तो अब यहाँ से आप देखो तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर इस तरफ आएगा। तो बेसिकली ये आपका कितना हो जाएगा 60, और जो अगर डायरेक्शन इधर है तो मैंने बताया उसके अपोजिट हमें ओपन करना है, तो ये किधर आएगा आपका इस साइड। तो छतरी जो आपकी जो भी अम्ब्रेला होगा कैसे ओपन होगा, इस तरफ ओपन, ऐसे, ठीक है। तो अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो बेसिकली एंगल निकालना है, तो tan थीटा इसको हम लोग मान लेते हैं ये थीटा है, ये भी क्या होगा आपका थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दिस इज 40 और दिस इज 60, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज 60 अपॉन में 40 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू दिस इज 6 अपॉन 4, दिस इज 3/2, तो फाइनली tan थीटा कितना आ जाएगा 3/2। इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे पास फोर्थ केस हो गया। तो इस तरह से कभी भी हमें किस तरह से अम्ब्रेला हमें ओपन करना है, किस डायरेक्शन में ओपन करना है, तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। वैसे मोस्ट ऑफ इतने ही केसेस इसमें बनते हैं, बट इसमें जनरली, और अगर एक क्रिटिकल केस देखें तो सपोज करो कि आप बारिश कुछ ऐसे हो रही है, सपोज ऐसे बारिश हो रही है और एक स्लाइड पे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सपोज करें कि कोई एक गाड़ी है या बाइक है, बाइक से कोई मूव कर रही है, कोई लड़की, कोई लड़की मूव कर रही है। तो अब ये आगे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये जो बारिश हो रही है इसका एंगल कुछ मान लेते हैं 37, ठीक है। और ये जो एंगल है हमारे पास कि इंक्लाइंड प्लेन है, उसको हम लोग मान लेते हैं 57, ठीक। तो इसकी भी आपके देखिए, अब यहाँ से जो इसकी स्पीड है, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है 50, या कुछ भी मान लीजिए 80 किलोमीटर, 50 मान लें, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये भी हमारे पास 50 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक। अब इसके देख अगेन दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 कॉस 57 और ये हो जाएगा आपका 50 साइन 57। तो और तो यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा 57, तो ये कितना होगा आपका 4 3 और 5, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, दिस इज 50 और कॉस है तो 3/5, तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 30, और इधर कितना आ जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई 4/5, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 40। तो बेसिकली वी आर कितना आ जाएगा, वी आर कितना आ जाएगा, इधर 30 प्लस का आई, और ये कितना आएगा आपका माइनस नीचे की तरफ 40
जी, ये आ जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। तो बेसिकली इसकी अगर हम बात करें 50 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 कॉस 57, और सॉरी इसको 57 ले लिया है तो आप 57 ही ले लो, कोई इससे दिक्कत नहीं। एज अ कॉन्सेप्ट बेस में हमें समझना है तो इसको भी 57 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 57 और इधर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज साइन 57 और ये भी क्या है 50। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही हो जाएगा, दिस इज 50 इंटू इसी एंगल से 3/5, दिस इज 30 और दिस इज 40। तो वी एम कितना हो जाएगा 30i और प्लस ऊपर की तरफ दैट इज 40j। तो अब हमें फाइनली क्या निकालना है आपका वी आर एम, वी आर माइनस वी एम, वी आर अपॉन में वी एम। तो वी एम कितना है मेरे पास, वी आर सॉरी वी आर वो रहा ये वाला पार्ट, और ये रहा आपका माइनस ये वाला पार्ट, माइनस का 30j सॉरी 30i और ये वाला प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा आपका, दिस इज 80j माइनस का। तो अगर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करें, इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ देखें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ क्या हो जाएगा कुछ ऐसा, नीचे की तरफ 80। तो हमें छाता कैसे खोलना पड़ेगा, इसके अपोजिट ऐसे। तो ये केस कैसे मूव करेगा, कैसे ओपन करेगा, ऐसे। ऐसे ओपन, क्योंकि ये बेसिकली ये जो स्पीड है ये इसके साथ आएगी, तो ये बेसिकली ऐसे इसके ऊपर बारिश गिरेगी तो 90 डिग्री में ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस तरह की ये सिचुएशंस, इस तरह सिचुएशंस इसमें नहीं बन सकती हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ रेनफॉल की जो कंडीशंस हैं वो मोस्ट ऑफ ये आपकी 4 सिचुएशंस हैं। तो पहली दूसरी हमने बात करी, ये पहली और ये वाली आपकी दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी और ये लास्ट आपकी 5वीं। तो इस तरह से हम इसके रेनफॉल के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, करेक्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोट और स्टीम के कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।